नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आए हैं गर्म व ठंडी पवनों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, अंत में मैं आपको बताऊंगा गर्म व ठंडी पवनें कौन कौन सी हैं और ये किन किन देशों में चलती हैं, ताकि आप लोगों के कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप इनको अच्छी तरह से पहचान सकें। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि रीट में किस प्रकार के इसके प्रश्न बन सकते हैं, जो हमने इस वीडियो में बनाए हैं और मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रक्त वर्षा करने वाली उपनाम से कौन सी पवन जानी जाती है? यानी किस पवन का उपनाम है रक्त वर्षा करने वाली? ऑप्शन है शिमूम, सिराको, लेवेस, हारमेंटन। तो इसका सही उत्तर होगा सिराको। सिराको पवने हैं जिनका उपनाम है रक्त वर्षा करने वाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। किस पवन को डॉक्टर पवनों की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है खमसिन, चिनूक, हारमेंटन या लेस्ट। तो इसका सही उत्तर होगा हारमेंटन या हारमेंटन। तो दोस्तों, इन पवनों को डॉक्टर पवनों की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये पवनें सारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की ओर चलती है और ये पवनें हैं गिनी की खाड़ी क्षेत्र की तटीय आर्द्रता होती है उनको समाप्त कर देती है, इसलिए इन पवनों को डॉक्टर पवनों की संज्ञा दी गई है। फिर है प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन असंगत है? ऑप्शन है चिनूक, शिमूम, बुरान या ब्रिकफील्डर। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आपके रीट में बन सकता है। निम्न में से कौन सा असंगत है? आपको बताना है 3 तो बिल्कुल एक ही कैटेगरी की है और एक पवन है जो अलग कैटेगरी की है, जो आप देख रहे हैं। तो इनमें से इसका असंगत है जो है बुरान। तो मैं बताता हूँ ये असंगत क्यों हुआ। तो दोस्तों, चिनूक, शिमूम और ब्रिकफील्डर ये तीनों पवने हैं जो हैं गर्म पवने, और मित्रों ये बुरान पवन है जो एक ठंडी पवन है, इसलिए ये तीनों से असंगत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। इटली देश में चलने वाले गर्म पवनों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खमसिन, शिराको, लेवेस, लेस्ट। तो इटली देश में जो गर्म पवनें चलती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका सही है शिराको। शिराको पवनों को इटली में गर्म पवनें हैं जो इटली में शिराको नाम से जानी जाती है। 5वां प्रश्न है, स्पेन व फ्रांस में किन ठंडी हवाओं से बचने के लिए इनके समकोण पर बाग तथा झाड़ियां लगाई जाती है? मित्रों, काफी बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में। कहां पर? स्पेन व फ्रांस में ठंडी हवाओं से बचने के लिए इनके समकोण पर बाग और झाड़ियां लगा दी जाती है, जिससे इनका प्रवाह अलग दिशा की ओर मुड़ जाता है या इनका प्रवाह कम हो जाता है। तो ऑप्शन है मिस्ट्रल, पेम्पेरो, बुरान या बोरा। तो इसका सही उत्तर होगा मिस्ट्रल। ये मिस्ट्रल ठंडी हवा है जो स्पेन में फ्रांस में इसका प्रभाव रहता है और इनसे बचने के लिए बाग में झाड़ियाँ लगाई जाती है। दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। और अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। फ्रांस में कौन सी गर्म हवाएं अंगूर के बागानों में अंगूर को जल्दी पकाने में सहायता करती है? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। वो था प्रश्न ठंडी हवा का और ये प्रश्न है गर्म हवा का। मित्रों, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न पर। तो फ्रांस में है ऐसी गर्म हवा
जो अंगूर के बागानों में अंगूर को जल्दी पकाने में सहायता करती है। तो ऑप्शन है मिस्ट्रल, योमा, चिनूक, फोन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फोन पवन है। फोन नामक जो हवाएं हैं, फोन फॉर फ्रांस, ये मित्रों इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हैं। देखिए फोन फ्रांस इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये गर्म हवा है जो फ्रांस में चलती है और इससे अंगूर बहुत जल्दी से पक जाते हैं। और है प्रश्न संख्या 7, किस हवा को हिमभक्षिणी के नाम से जाना जाता है? हिमभक्षिणी यानी बर्फ को भक्षण करने वाली, बर्फ का भक्षण करने वाली नाम से किस पवन को जाना जाता है? तो ऑप्शन है हारमंटन, लेवेस, चिनूक या लू। तो आपका सही उत्तर होगा चिनूक। ये चिनूक पवने हैं जिन्हें हिमभक्षिणी पवन के नाम से जाना जाता है। और ये पवने हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार करने के बाद में ये प्रेरीज घास भूमि है उन पर बिछी हुई बर्फ को पिघला देती है, इसलिए इस पवनों को हिमभक्षिणी पवन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण पवनों को छांट के आप लोगों के बीच में रखा है। और 8वां प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आजकल इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपन ये भी प्रश्न देख लेते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी पवन किस देश में चलती है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपको देखना है। देखिए, पवन है पहला ऑप्शन है फोन पवन फ्रांस में, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, मिस्ट्रल फ्रांस में, खमसिन न्यूजीलैंड में। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, एक बात और बता देते हैं कि हमें परीक्षा में इस बात का भी ध्यान रखना होता है, नहीं है या है, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था फोन पवने हैं जो फोन फॉर फ्रांस, तो ये सही सुमेलित है। ब्रिक फील्डर, अच्छे फील्डर किस देश के हैं, बढ़िया कैच करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, तो इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो ब्रिक फील्डर ये भी सही सुमेलित है। मिस्ट्रल ये भी सही सुमेलित है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था मिस्ट्रल ठंडी हवा है फ्रांस की। और अब है खमसिन है जो ये सही सुमेलित नहीं है। जो यहाँ पर न्यूजीलैंड दे रखा है, लेकिन ये हैं खमसिन हवाएं हैं जो मिस्र देश की ओर चलती है, मिस्र देश में चलती है। तो इसका सही उत्तर होगा खमसिन, ये ऑप्शन सही नहीं है। और 9वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी फोन, सॉरी दोस्तों, यहां पर कुछ मिस प्रिंट हो गया था, एक बार दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न को, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवनों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न था और यहाँ पर फोन लिखा गया है, तो यहाँ पवने थी। तो ऑप्शन है काराबुरान, मिस्ट्रल, बुरान और जोंडा। तो इसका सही उत्तर होगा बुरान। तो इसका सही उत्तर होगा बुरान। ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलती हैं बुरान नामक पवने। और बात करते हैं यहीं पर ही काराबुरान की। बुरान और काराबुरान का ध्यान रखना मित्रों। बुरान तो एक ठंडी पवन है, और जबकि काराबुरान ये एक गर्म पवन है, और ये चलती है चीन में। यहाँ आप इन्हें अंतर कर सकते हैं, कारा मतलब गर्म हवा से व्यक्ति काला पड़ जाता है, उसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कैसे करके। और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं जी। लास्ट प्रश्न है, अर्जेंटीना राष्ट्र में चलने वाली ठंडी पवनें क्या कहलाती है? दोस्तों, यहाँ पर भी मिस प्रिंट हो गया, पानी छप गया, बल्कि पवन है। अर्जेंटीना में ठंडी पवनें किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है बिलीवाओ, पापागयो,
पेम्पेरो या बोरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेम्पेरो नामक पवनें हैं जो अर्जेंटीना में चलती है और ये ठंडी पवनें हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अलग अलग, मैंने जो मोस्ट पवनें हैं गर्म व ठंडी उनका मैंने एक अलग से जो सारणी टाइप बना रखी है, तो आप इन्हें देख लेते हैं ये पवनें कौन कौन सी गर्म हैं और कौन कौन सी ठंडी है और कौन से देशों में चलती है। आइए देखते हैं। पहले बात करें गर्म पवनों की। गर्म पवनों में देखिए शिमूम पवन है, शिमूम जो सहारा मरुस्थल में चलती है और ये सहारा मरुस्थल से अरब देश की ओर चलती है। अब मित्रों खमसिन, यह भी एक गर्म पवने है और ये मिस्र देश में चलती है। फिर आगे बात करते हैं और गर्म पवनों की। सिराको पवन है, ये एक गर्म पवन है और ये इटली में चलती है। सिराको पवन है जो इटली में चलती है। फिर लेवेस नामक गर्म हवा स्पेन में चलती है। फिर है लेस्ट नामक गर्म हवा जो सहारा मरुस्थल से मडेरा व कनारी द्वीप में चलती है। कौन सी? लेस्ट। हारमंटन, फिर अगली पवन है गर्म पवन है हारमंटन है जो ये सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की ओर चलती है। और फिर है गर्म हवा चिनूक, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। चिनूक रॉकीज पर्वत को पार करते हुए चलती है ये। फिर है सांता आना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में चलती है। सांता आना मित्रों याद रखना गर्म पवन है, गर्म पवनों की बात कर रहे हैं। फिर है जोंडा, तो जोंडा है अर्जेंटीना में चलती है, ये भी एक गर्म हवा है। ब्रिक फील्डर है देखिए मित्रों, ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में गर्म हवा। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। मित्रों अब इसको आप किस प्रकार से याद करेंगे? नॉर्वेस्टर, इस न और न को मिला लेना है, इस प्रकार से आप दिमाग में रख सकते हैं। नॉर्वेस्टर फॉर न्यूजीलैंड। नॉर्वेस्टर गर्म हवा है जो न्यूजीलैंड में चलती है। योमा या जोमा जो जापान में चलती है, देखिए जे और जे को आप मिला सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। जोमा जापान में। काराबुरान ये चलती है चीन में, ये गर्म हवा है। फिर लू नामक गर्म हवा भारत में चलती है जो राजस्थान से बिहार की ओर चलती है। और फोन गर्म हवा जो फ्रांस में चलती है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण गर्म हवाएं हैं जो हमने पढ़ी। ये इन पवनों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इनमें से प्रश्न बनेगा। अब देखते हैं कुछ ठंडी पवनें। बोरा नामक ठंडी हवा है जो एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में चलती है। बोरा एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में चलती है। बुरान नामक ठंडी हवा साइबेरिया में चलती है जो रूस में है। और फिर है ब्लिजार्ड या तड़ित झंझा, ये कनाडा में चलती है। फिर है बिल्ली बाव नामक ठंडी हवा है जो अलास्का में चलती है। बिल्ली बाव। और बिल्लियाँ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कौन सी? ठंडी हवा है बिल्ली जो, या उसको विली भी कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। पापागयो ठंडी हवा है जो मेक्सिको में चलती है। पेम्पेरो एक ठंडी हवा है जो अर्जेंटीना में चलती है। फिर है मिस्ट्रल फ्रांस में चलती ठंडी हवा है। और 22 ये अति ठंडी हवा है जो भी फ्रांस में चलती है। दोस्तों इस प्रकार से कुछ गर्म व ठंडी हवाएं हमने देखी इस वीडियो में। दोस्तों कुछ मिसप्रिंट के लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि वीडियो में मिसप्रिंट छप गया, लेकिन अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो और मिल सके। धन्यवाद।